अयोध्या में एक 22 वर्षीय दलित युवती के साथ बलात्कार का ऐसा मामला सामने आया जिसे देख और सुन आपकी रूह कांप जाएंगी। जानकारी के अनुसार 30 जनवरी की शाम से लापता युवती का शव 1 फरवरी को नग्न अवस्था में खून से लथपथ झाड़ियों में लटका मिला। कई जगह गंभीर चोट और काटने के निशान थे। हाथ पैर बंधे थे, उसकी आंखें फोड़ डाली गई थी, साथ ही दोनों स्तन को काट दिया गया था। दरिंदगी यही नहीं थमी, उस युवती के प्राइवेट पार्ट में लाठी भी डाली गई थी। मैम उस दिन हमारी बहन 9 बजे खाना वाना खा के और वहाँ बगिए में भागवत बैठा हुआ है ना। आज हमारे घर से 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। वहीं गई थी, वो रात में गई थी। तो हम सब सोचे कि शायद खाना खा के वो आएगी, वहीं लेटती थी, बिस्तर भी है। तो रात भर आई नहीं। फिर सुबह जब पापा हमारे बोले कि आई नहीं, तब ढूंढने के लिए फिर सब गए। तो गए, फिर वहाँ पूरा देखे हुए, तब एक जगह देखे कि कपड़ा पूरा फटा हुआ ऊपर का, और नीचे प्लाजो पहनी थी, अंडर और बनियान पहनी थी, वो भी चाकू से फाड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद एक स्कूल है, वहाँ स्कूल का नाम याद नहीं ना, स्कूल के बगल लेटरिन बनी हुई है, और उसी लेटरिन में बोरी बिछा के इतनी दूर भर में खून खूब है। और फिर जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस खुद बोल रहा है कि जाके ढूंढ के लेके आओ, वहाँ जाओ, तुम्हारी क्या लगती है, जाओ ढूंढ के लेके जाओ, तुम नहीं ढूंढोगी तो कौन ढूंढेगा। तो ये पता होता तो कैसे कोई कर पाता, ये पता ही नहीं। फिर उसके बाद में सब ढूंढे कहीं नहीं मिली, खाली जहाँ जहाँ देखो खून ही खून खाली नज़र आता था। वहाँ दारू की बोतल थी, 3 बोतल थी, 3 गिलास था जहाँ कपड़ा था। और फिर उसके बाद लेटरिन भी कर दी थी प्लाजो में। उसके बाद वही स्कूल के बगल में लेटरिन था, बाथरूम मतलब, और वही बोरी पे ढेर सारा खून था। फिर उसके बाद थोड़ी दूर पे और गए गेहूं के पास, तो वहाँ भी खून मिला। फिर उसके और आगे गए तो वहाँ भी खून मिला। फिर पूरा ढूंढा गया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर आशापुर के तालाब वहीं बगल में है ना, वहाँ भी कई जगह खून मिला। फिर जब संध्या हो गए, ढूंढे परेशान हो गए, तो फिर चले आए घर पे। नहीं मिला मैम कहीं भी। फिर रात में फिर सब ढूंढने गए, तब भी नहीं पाए। फिर सुबह फिर 4-5 लोग गए, फिर जहाँ ढूंढ के आए तो फिर वहीं गए, तो वहीं पे पेड़ में बांधे हुए नंगे मिले, और पूरा सरवार नहीं था, पैर हाथ सब ये सब पूरा कट गया ना। आग भी निकाल ली थी उसने। 2 बार आई, 3 बार पुलिस आई, बस फोटो खींच के वो जब आती थी तो कहती थी जाकर ढूंढ के लेके आओ, जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और वो वहीं खड़ा रहता था और हम ही लोग को चिल्लाता था। और कोई अगर बोल देता था तो कहता तुम कौन हो, इसके कौन लगते हो, क्या करने आए हो। हाँ, अगर वो सब साथ देते ना तो शायद कल ही मिल जाती, तो कल ये घटना आज ये थोड़ी ना देखने का मिलता। लेकिन कोशिश नहीं की कोई। वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। योगी जी से निवेदन यही है कि जैसा सबके साथ होता है वही करें, और कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से सुरक्षित रखें। अब शासन प्रशासन अगर लापरवाही नहीं करते तो आज इतना नहीं होता। सुबह सुबह पर जब आए थे कल ढूंढते थे तो उनको सबको ढूंढना चाहिए ना। अब ढूंढ के चले गए, फिर सुबह आए तो यहाँ देखे पता चला लाश मिली है लड़की की। ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी, और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पर सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जा करके जो भी साइंटिफिक तथ्य वहाँ से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है, और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहाँ डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को
फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम, जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, उनके आगे डेवलप कर रही हैं, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।